ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं ये एक ऐसे सामूहिक विवाह की है जहां पर 11 जोड़ों ने पार्टिसिपेट लिया है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगी एक बार दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ मेला लगा हुआ है। यहाँ 11 वर वधुओं ने पार्टिसिपेट लिया है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल जो है प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन एक बार फिर इन्होंने नई सोच, नई पहल वाल्मीकि समाज संगठन ने स्टार्ट की है। तो आइए करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत, आए हुए अतिथिगणों से बातचीत। भाई विशाल बादशाह जी, चीफ साहब भी दलित कंवर जी हमारे बीच में आ चुका है, उनका भी जरूरी है। तो देश वाल्मीकि युवा मंच के अध्यक्ष अपनी भाई सचिन डकोले जी जो कि पीले कट्टे से वाल्मीकि मंत्री के प्रधान हैं, उनकी ओर से 2100 रुपये का योगदान है। आपका भी बहुत धन्यवाद। मलाल ला रहे हैं तो मैंने 2 शब्द नहीं रखे। शिशिर परिवार है और हमारे फूल सिंह भगत जी के बड़े दादा श्री हैं और विनोद गुजराती जी के जीजा श्री हैं और इतने संपन्न परिवार होने के बावजूद भी इस महान के अंदर अपनी भाई विक्रम बादशाह जी थोड़ा जल्दी जल्दी कराएं। मैं चाहूंगा भाई कुलदीप चौहान जी 2 शब्द हमारे बीच में। अच्छा बेटा, अच्छा। हमारे विशेष सहयोगी आदरणीय ऋषिमान शर्मा जी की ओर से एक बड़ी धनराशि हमें दी गई है। आपका आभार करते हैं। 1,21,000 बड़े भाई वाल्मीकि समाज के हितैषी जिन्होंने अभी बहुत अच्छी घोषणा करी है निगम में कर्मचारी। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये इन लोगों ने जो है बहुत ही अच्छी पहल की है इस बारे में कि गरीब लोगों को जो है शादी करा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो जाता है। दूसरी बात ये कि फिजूल खर्ची बचती है और समाज को एक संदेश भी जा रहा है कि सबसे बड़ा जो संदेश है वो इस बात का है कि संगठन का, कि हम जो है एक साथ इकट्ठे होकर के किसी फंक्शन को बना रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और एक चीज़ देखो, सिंगल शादी होती है उसमें अपने निजी परिवार के लोग होते हैं। इसमें जो सामूहिक शादियाँ हैं उसमें कितने परिवार एक साथ होकर के मतलब यहाँ पर इकट्ठे हैं, उससे कितना बड़ा संदेश जा रहा है। यही संदेश कि एकजुटता है इसमें, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा संगठन अगर समाज में होता है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। ठीक है ना। थैंक यू सर। सब मौजूद है निगम पार्षद नेता सलाउद्दीन जी। आइए इनसे बारे में पूछते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जो है इसका नाम क्या है, इससे जो है हर मज़हब के लोग भी होते हैं, हमारी बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो ये बहुत अच्छे कदम है। और हम जो है मोहम्मद उन्हों के हमारी बहनों की शादी हैं और सारा समाज एक साथ जुड़ा हुआ है। हमें बहुत खुशी की बात है और इनको हम भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो है अपने समाज में भी हम ऐसे ही चाहेंगे कि ऐसी शादियाँ हो और होती हैं। कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल 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 यही है। बिल्कुल जो है फजूल खर्ची से इंसान बच जाता है, तमाम परेशानियों से बच जाता है और ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं इन सब चौधरी साहिबानों का और जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कराया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मुबारकबाद है बच्चों को
बच्चों को आशीर्वाद है। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ये वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच जो ये कार्यक्रम चलाया है कि एक बच्चा और बच्चे ने बेटा और बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह जो चलाया, फजूल खर्चे से बचें और अपना योगदान इसमें दें और इसको और तरक्की मिले, आगे चले। जैसे पहले 5 कराई थी, अब 11 कराएंगे आगे। ईश्वर, मैं सभी माताओं बहनों से और सभी अपने बराबर के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो फजूल खर्चा आप शादियों में करते हो वो सभी विवाह में आके अपने इस महंगाई के दौर में आके इसमें भाग लें और अपने बेटा बेटी की शादी कराएं। और दूसरा, अपने बच्चों को जो फजूल खर्चों से बचें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे शिक्षा की ओर ले जाएं। धन्यवाद। तो इसमें जो फजूल खर्ची के बारे में आपने कहा कि फजूल खर्ची पे जो समाज कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हद से ज़्यादा फजूल खर्ची कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आगे की बात हमारे नरेंद्र राणा जी जो इस संस्था के कैशियर हैं वो देंगे आपको। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे संरक्षक पंडित चौधरी दुर्गादास जी का कि उन्होंने हमें ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बढ़ावा दिया। आज उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। जैसा वो मार्ग दिखाते हैं और इतना बढ़िया हमें मार्ग दिखाया है लोगों की सहायता करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। हम वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच और हमारे बीच जो हमारे दानकर्ता श्री भैया जी और हमारे अनिल सूद जी भी मौजूद हैं, इन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है, हम इनके भी बहुत आभारी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि समाज के सभी लोग फिजूल खर्ची से बच के ऐसे ही अपने विवाह करें और अपने उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रोजगार में लगाएं। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री कुलदीप लोहिया जी जो डिप्टी चेयरमैन है वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच की। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए आप पहले। आज से ठीक 2 साल पहले 2018 में वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच ने पहला सामूहिक विवाह 5 जोड़ों का करा था और 2019 में हम किसी कारण नहीं कर पाए और 20 में कोरोना काल आ गया। तो इस बार 2021 में एक बार हमने फिर इतिहास रचा और इस बार 11 जोड़ों का दूसरा सामूहिक विवाह करा। और हमने समाज में एक छाप छोड़नी है कि फिजूल खर्ची बंद करें और जो पैसा आप इस शादी के खर्चे से बचता है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएं, बच्चों को बिजनेस खोल के दें। और हमारे गुरुजी हमारे साथ खड़े हुए अनिल सूद जी, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वाल्मीकि स्वराज की जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारे अनिल सूद जी है, हमारे बड़े भाई खड़े हैं। वाल्मीकि स्वराज जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। और हाँ जी बताइए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फिजूल खर्ची वाल्मीकि समाज में होती है ये शुरू से अब तक भी होती है, तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। बोर्ड में यहाँ लिखा हुआ 11 लोगों का सामूहिक विवाह कराना, तो आप 9 बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कैसे? नहीं, क्या होता है, हमने एक टाइम पीरियड बनाया था। उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास जितने जोड़े आ सके हमने डेट फाइनल कर दी थी। अगर हम डेट आगे करते तो हमने जोड़े पूरे मिल जाते। तो इसलिए हमारे को टाइम पूरा होने के चक्कर में हमने जो हमारे पास जितने जोड़े हैं हमने उसमें कर दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी श्री प्रेमचंद सेरसवाल जी। आप ये बताइए, आप वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच द्वारा आज दूसरा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, इस पर आपके साथ क्या कहना है? ये बहुत बढ़िया किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी हो आगे से ऐसे ही होना चाहिए कार्यक्रम, जिससे राज्य के अंदर जो दहेज प्रथा चल रही है ना वो सब खत्म हो जाए और सिंपल तरीके से विवाह हो सकता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फिजूल खर्ची आजकल शादी विवाह में चलती है वाल्मीकि समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसको देख के एक सीख मिलेगी लोगों को? बिल्कुल मिलेगी। पिछली बार भी किया था तो काफ़ी सीख मिली थी, अब ये दूसरी बार कर रहे हैं तो अब भी काफ़ी सीख मिलेगी। क्या कुछ बताएंगे लिस्ट में क्या क्या चीज़ें दहेज में आप दे रहे हैं? वो हमारे सेक्रेटरी साहब को पता है, वो बता सकते हैं। सर सागवान अगर कुछ आपको बताओ। जैसे पहले दिया था वही है सारा सामान, हमने पहले भी दिया था। जैसे बेड है, कुकर है, सोने की चीज़ें, अंगूठी है, एक चांदी की पजेब है, एक चुटकियाँ हैं और एक चांदी का सेट है पूरा, और एक ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, जो एक अमूमन चीज़ होती है ना बेटी की, वो सारी दी है। यदि कोई जोड़ा शादी के लिए मांगता है तो क्या उसका वाल्मीकि समाज से होना जरूरी है? हमने यही अपने रखा कि पहले वाल्मीकि समाज है, उसके बाद अदर समाज है, क्योंकि हमारा समाज एक बहुत ज़्यादा दलित गरीब का है, इसलिए हमने वाल्मीकि समाज ही रखा है पहली। आज के आयोजन करता हूँ, कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो सारे आए और सबने सहयोग दिया, उसका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़ चढ़ के संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? ये बहुत अच्छा फील होता है और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे हमारा समाज और भी सब हमारे साथ लगे रहे। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कार्यक्रम जो हुआ तो और अपनी बरादरी या वाल्मीकि समाज से हटके और समाज के लोगों को कि जैसा भी कार्यक्रम का आयोजन किया रहे, आप भी इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजन करें? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए और दहेज प्रथा को बंद कर देना चाहिए और ऐसे ही आगे काम कर देना चाहिए। सहयोग करेंगे। हाँ।
हमारे साथ मौजूद है सचिन डिंगा जी, जो कि मुख्य सलाहकार हैं वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कार्य है आज का जो कार्यक्रम करे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जय वाल्मीकि। ये हमारा सामूहिक विवाह दूसरा होने जा रहा है, जो आज क्या नाम है भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से संपूर्ण होगा। तो जैसे ये हमारे आदरणीय पंडित दुर्गादास जी, ये इनका आशीर्वाद, गुरु वाल्मीकि जी के बाद में इनका आशीर्वाद है। और फिर जो इन्होंने टीम में एक मजबूत स्टार्टिंग करी है, खड़ी करी है, तो वो एक ऐसी टीम के नाम है बुनियाद रखी है इन्होंने, तो वो बढ़ चढ़ के पिछले बार से भी आगे बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम किया है। और आने वाले टाइम के अंदर आप तो 11 जोड़े हैं, आने वाले टाइम में 21 जोड़े भी होंगे, 31 जोड़े भी होंगे और 51 जोड़े भी होंगे। भगवान वाल्मीकि हमारे पंडित दुर्गादास जी को शक्ति दे, और इन सुधीर चौधरी जी को, शरद सागवान जी को, नरेंद्र हांडा जी को, और हम इनकी टीम के क्या नाम है एक फौजी हैं, और हम भी ऐसे ही मिलजुल के जो हमें सेवा देते हैं उस तरीके से हम इनका काम करते हैं। बाकी कैप्टन जो है वो कैप्टन ही है, कैप्टन हमेशा मजबूत रहेंगे तो टीम हमेशा बढ़िया चलेगी। तो ये क्या नाम है जय वाल्मीकि, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से आगे और क्या नाम है हम कोशिश करेंगे बढ़ा चढ़ा के इस कार्य को करने के लिए। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है उस्ताद अनिल सूद, जो कि चेयरमैन है। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? मैं यही समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं हम तो इस माध्यम से, जो ये हो रही है आप देख रहे हो सब, कि कम खर्चे में अच्छी शादी इसको कहते हैं। तो आज इस महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाई में लगाओ ये पैसा जो इतना शादी में वेस्ट करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ आइए, यहाँ शादियाँ करें अपने बच्चों की, उनका भविष्य आगे के लिए उज्जवल करें। जो पैसा आप इतना वेस्ट करते हो खाने पे, डेकोरेशन पे, तो यहाँ आके शादियाँ करिए, वही पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में लगाएं, तो तरक्की पे रहोगे। सर, कहा गया था कि 11 जोड़ों ने इसमें भाग लिया है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक कम है। क्यों ऐसा कुछ कहा गया था कि 11 जोड़े शामिल होंगे इसमें, लेकिन एक कम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों कम है, लेट हो गया या 11 है पूरे? ऐसी बात नहीं है, 10 आ चुके हैं, एक आधी आ गए। ठीक है, कम कोई नहीं है, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कम कोई नहीं, सब जोड़े पूरे हैं। नर और नारियों को क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे जो आज के दुल्हन? हम तो यही देना चाहते हैं मैसेज कि अपने बच्चों को से अच्छी शिक्षा दो और आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। और ये जो शादी का जो माहौल है इस वक्त, मैं कहता हूँ इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता। सर, जब तक हिंदू धर्म में मांग ना भरी जाए, मंगलसूत्र ना पहनाया जाए, पत्नी और पति नहीं कहलाते। तो मैं क्या समझूं, अभी जो ये शादियाँ हो रही है क्या कच्चे तौर पर हो रही है, क्या अभी पक्के तौर पे हो रही है? यहाँ जयमाला भी हो रही है और मांग भी भरी जाएगी, फेरे भी होंगे, सब विधि विधान से सारे कार्यक्रम होंगे, कानूनन भी और हिंदू धर्म के अनुसार भी। हमारे साथ मौजूद है उत्तरी दिल्ली के मेयर साहब JP अग्रवाल जी, पूछते हैं इनसे कुछ कार्यक्रम के बारे में बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज ने पहल शुरू की है जो कि पिछले साल नहीं हो पाया था, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज को। जिस प्रकार से महाराज जी स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा वाल्मीकि समाज आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर वो व्यवस्थाएं आ रही हैं जो सभी अग्रस्त समाज करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा समाज ये पिछड़ा नहीं, ये अग्रस्त समाज है। जब हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सामूहिक कोई काम करते हैं, यही तो देश का काम है कि हम सबको जोड़ कैसे सकते हैं। आज 22 परिवारों के रिश्तेदार, दोस्त, साथी, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो हमें ऐसी समाज को जोड़ना है, समाज को शिक्षित करना है, संस्कारित करना है। और भगवान महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने हमें राम दिए, उन्हीं के कारण साथ देश जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम हमेशा राम में काम करते रहे और राम राज्य की स्थापना अपना हो जाएगी। सर, जो माँ बाप बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते थे, किसी कारणवश करते थे, तो कहीं कर्ज के दबतले दब जाते थे। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के तहत एक पहल जो शुरू की है, इसके लिए क्या पेरेंट्स को मैसेज जाता है कि इसी तरीके से सामूहिक विवाह में पार्टिसिपेट करें और फिजूल खर्चे से बचें? बिल्कुल, ये संस्था जो हमारी है, उन्होंने संदेश दिया है कि जो हमारे गरीब परिवार वो चिंता ना करें, उनकी बेटियों को शादी करने के लिए समाज आगे खड़ा हुआ है। इसका मतलब आज समाज ने अपनी नई दिशा पकड़ी है। आज इस समाज ने जो दिशा पकड़ी है, इससे आने वाले समय में समाज की और देश की भी दशा ठीक होगी। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। सर, केवल वाल्मीकि क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज की बच्चियां पार्टिसिपेट ले रही हैं? क्या अगर मैं समझूं तो किसी अदर कास्ट की बच्ची क्या इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकती? देखिए, जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और परंपरा आगे बढ़ेगी, आप देखना सभी समाजों का सामूहिक विवाह एक साथ ऐसे ही होगा।
बाइट ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बबीता जी, जो कि पहाड़गंज से निगम पार्षद है। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आयोजन के बारे में? क्या कुछ विशेष देना चाहेंगी नर और नारियों को जो कि दूल्हा दुल्हन है? बिल्कुल, वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच, इन्होंने एक ऐसी नई सोच छोड़ दी है कि सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। सिर्फ यही समाज नहीं, इनके अतिरिक्त जो जितने भी समाज हैं उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसे ही हम कम खर्च में कैसे हम अच्छे से विवाह कर सकते हैं। और मैं सभी वर वधू को, उनके परिवारजनों को और पूरे वाल्मीकि समाज को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय रहे। मैम, कहा जा रहा है कि 2012 में ये एक रूल बना है कि चाहे आप हिंदू धर्म से शादी कर लो, चाहे आप वेदी के ले लो फेरे, लेकिन आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। क्या कुछ ये रजिस्टर्ड है शादी? बिल्कुल, रजिस्टर्ड होनी भी चाहिए। ये तो अपनी सेफ्टी के लिए, ये जितने भी यहाँ पर लड़के लड़कियाँ हैं सबकी सेफ्टी के लिए ये रजिस्टर्ड। क्या बुरा है इसमें? कोई बुराई नहीं है, रजिस्टर तो होना भी चाहिए। मैम जी, इस समय आपको लाइव देख रहे हैं हमारे व्यूवर, क्या कुछ कहना चाहेंगी होली के पर्व पे? क्या शुभकामनाएं देंगी बच्चियों को और अपने साथ के कार्यकर्ताओं को? शुभकामनाएं देती हूँ सबको, सभी को, सारे समाज को, जितने भी समाज हैं सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। तो वहीं जब हमने आयोजनकर्ताओं से बातचीत की तो इनका कहना है कि नई सोच, नई पहल वाल्मीकि समाज संगठन द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सामूहिक विवाह का, इनका कहना है कि कोरोना काल में जो बच्चे आपस में शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वालों के पास आर्थिक तंगी थी, इसी को लेकर इन लोगों ने आर्थिक स्थिति को दूर रखते हुए ये कार्यक्रम किया है। ये 11 जोड़े आपस में बहुत खुश हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितने परिवार वालों ने यहाँ पर सदस्यों ने पार्ट लिया है। इवन पूरा खाने का प्रबंध किया गया है, फोटोग्राफी का क्या कहते हैं ध्यान रखा गया है। जहाँ विवाह हो रहा है वहाँ पर अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो आयोजनकर्ताओं से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पेरेंट्स शादी नहीं कर पाते, आज का युग जो है महंगाई का बहुत ज़्यादा युग है, सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसी के चलते इन लोगों ने महंगाई के मद्देनज़र एक इतना भारी जो मुद्दा था महंगाई, उस पर ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम किया है।